अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया था, और आज हम उसी के अपोजिट करेंगे, जिसमें हम बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में। मेथड बिल्कुल ही आसान है। 1 ये क्वेश्चन मैं दोबारा लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में ये 2 नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने यहाँ मेंशन कर दिया ताकि हमें पता चल जाए ये बेस 2 में है। इक्वल, अब करेंगे क्या 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसका मतलब क्या है कि बाइनरी नंबर में जितने भी नंबर लिखे हुए हैं उन सबको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस साइन, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 पहले प्लस शो करेंगे, मेंशन करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। उसके बाद प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये लिखने के बाद जो फर्स्ट 2 होगा हमारे राइट साइड पर, फर्स्ट 2 होगा उस पर हम पावर 0 लगाएंगे, फिर सेकंड पर पावर 1, फिर पावर 2, पावर 3 एंड पावर 4। ठीक है। अब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, इसे हम रफ वर्क में शो करते हैं कि 2 मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम्स। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो इसका मतलब 2 की पावर 4 इसकी वैल्यू होती है 16। तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 4, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 16 से। अब हो रहा है 0 से, लेकिन चाहे इसकी वैल्यू कुछ भी हो, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 ही आता है, तो इसलिए इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, इसकी वैल्यू तो 4, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो उसको मेंशन करेंगे। अब तो मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, तो उसको उसकी वैल्यू मालूम नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस यहाँ पर भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है 0। जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं पहले उसे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 1 16, 1 से मल्टीप्लाई होकर 16। जो प्लस 0 और प्लस 0 और प्लस 0 उसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 ही आएगा। 16 प्लस 4 इक्वल होगा 20 के, और ये हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल सिस्टम में, तो इसीलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर 10 लिख देते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट किस तरह से 1 1 0 0 0 0 1। अब यहाँ क्वेश्चन में 2 नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया ताकि याद रहे कि ये बाइनरी सिस्टम में, और 4 ज़ीरोज़ हैं। सॉल्यूशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब देखें कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4। तो एक बार फिर से देखिए, एक ज़ीरो में मिस कर रहा था, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 2 3 और ये 4 ज़ीरोज़। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट 0 है उस पर हम पावर 0, यहाँ पर पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 3 4 एंड 5। ठीक है, अब 2 की पावर 5 रफ वर्क में सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 5, इसका मतलब क्या हुआ कि हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो 1
1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, इसकी वैल्यू होती है 32। 2 की पावर 4 की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो मल्टीप्लाई 0 से हो रहा है तो 0, क्योंकि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो 0 ही आएगा। यहाँ पर भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा था 0, यहाँ पर भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है 0, यहाँ भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है 0। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं, 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। ये जो 1 है यहाँ लिख दिया हमने, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 की वैल्यू हमेशा होती है 1। 1 और 32 मल्टीप्लाई होकर 32, जो ज़ीरोज़ हैं प्लस में उसे मेंशन नहीं करेंगे। 1 और 1 मल्टीप्लाई होकर 1, 32 प्लस 1 33 ब्रैकेट में आंसर। ये हमने बाइनरी नंबर को डेसिमल सिस्टम में, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 33 है डेसिमल में तो बाइनरी में वो इक्वल होता है 100001 के। तो ये सारे इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और अब हमें ये क्वेश्चन कहाँ तक सॉल्व करना है, ये आप खुद से सॉल्व करें। अब हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो क्वेश्चन 1 to 15, टोटल हमें 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।